हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन प्रीवियस ईयर ज्योमेट्री के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और ट्रायंगल के क्वेश्चन को, ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला सवाल रहा, ट्रायंगल ABC में एंगल B 60 डिग्री है, एंगल C 40 डिग्री है। यदि AD तथा AE क्रमशः एंगल A का आंतरिक द्विभाजक तथा BC पर लंब हो तो एंगल DAE का माप क्या होगा। ठीक है, ये रहा ट्रायंगल ABC। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि एंगल C 40 डिग्री है और एंगल B 60 डिग्री है। AD एंगल A का आंतरिक द्विभाजक है, एंगल A का आंतरिक द्विभाजक AD ये रहा आपका, और AE जो है ये BC पर लंब है, ये हो गया लंब। आपसे पूछा है एंगल DAE का मान क्या होगा, ये पूछा गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले एंगल ABC में देखना है, अगर ये 60 हुआ, ये 40 हुआ, तो ये पूरा का पूरा कोण कितने का होगा, ये होगा 80 डिग्री का। ठीक है, और यदि ये AD बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 40 डिग्री और ये भी हो जाएगा 40 डिग्री, आधा आधा। ठीक है, अब आप देखो कि ये 40 और ये 40, तो बहिष कोण जो होगा इसका ये क्या होगा, दोनों अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, और ये AE क्या है, BC पर लंब है, तो ये पहले से 90 डिग्री है। तो अब आप ही बताओ कि ये 90 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो गया, 170 डिग्री। और तो ये जो है ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री इजकल टू 10 डिग्री, और यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। R एक बिंदु है खंड PQ पर और PR अनुपात RQ 1:2 है। यदि PR बराबर 2 सेंटीमीटर तो BC का मान क्या होगा। तो ABC एक ट्रायंगल है, ये रहा ABC। P और Q क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। AB और AC के मध्य बिंदु हैं P और Q। R एक बिंदु है खंड PQ पर, R एक बिंदु है खंड PQ पर, यहाँ पे ये R है, और इस प्रकार है कि PR अनुपात RQ 1:2 है। तो ये 1 और ये 2। ठीक है, तो ये आपको देख के देना होगा कि R कहाँ पे रखें जिससे कि ये 1:2 प्रतीत हो, दिखे ऐसा। ठीक है, तो जो डाटा दिया हुआ ये डाटा अपन लिख देते हैं यहाँ पे, PR अनुपात RQ ये रहा आपका 1:2। और ये भी कह रहा है यदि PR का मान 2 सेंटीमीटर हो तो BC का मान क्या होगा, BC का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थेल्स प्रमेय का यूज करना होगा, थेल्स थ्योरम का यूज करना होगा, क्योंकि P जो है AB का मध्यबिंदु है, Q जो है AC का मध्यबिंदु है, इसका मतलब PQ समांतर होगा किसके, BC के। तो त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए कि PR 2 सेंटीमीटर है, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ दें तो 4 2 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब है कि PQ जो है ये क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब आप ही बताओ कि ये 1:1 के अनुपात में है, इसका मतलब है कि AP रेशियो AP बटे AB जो है ये 1/2, चूँकि ये 1 है और ये भी 1 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप ही बताओ कि अगर AP 1 यूनिट है तो AB कितना है, 2 यूनिट है, और यहाँ पे हमने
ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पी क्यू कितना होगा, अगर पी क्यू को अपन 1 यूनिट मानेंगे तो ये भी कितना होगा, 2 यूनिट होगा, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपातिक होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 6 सेंटीमीटर। 1 यूनिट का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। और यही आपके इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। त्रिभुज ABC के, एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC के एंगल ABC तथा एंगल ACB के आंतरिक द्विभाजक ये हुआ आपका, और इसका आंतरिक द्विभाजक हो गया ये। ठीक है, ये दोनों आपस में O पे मिलते हैं, और ये कह रहा है कि यदि एंगल BOC 110 डिग्री हो तो एंगल BAC का मान क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल में हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो कॉन्सेप्ट 90 डिग्री प्लस, हाँ जब ये ध्यान रखना है कि जब ये दोनों के अंतः कोण का क्या होना चाहिए, द्विभाजक मिलना चाहिए वहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, ये जो होता है BOC का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, BOC 110 दिया हुआ है, तो इस 90 को इधर ले आते हैं, 90 बराबर एंगल A/2, तो ये हो गया 20 एंगल A/2, हैंस एंगल A इक्वल टू कितना हो गया, 40 डिग्री। ठीक है, और यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इस पे अपन बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये इमेज यही रहेगा। जैसा कि ये BO जो है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये पूरा का पूरा कोण B था तो ये भी क्या होगा, B/2, और ये भी क्या होगा, B/2। अगर ये पूरा का पूरा कोण C है तो ये भी C/2, और ये भी क्या, C/2। अगर हम इस कोण की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस B/2 प्लस C/2, मतलब ये हुआ कि B प्लस C/2। अगर हमें B प्लस C का मान पूछा जाए तो इसको हम 180 माइनस A लिख सकते हैं। B प्लस C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस A एंगल A/2। तो यहाँ से आप ये 90 हो गया, ये माइनस एंगल A/2 हो गया, तो ये हो गया फाइनली आपका माइनस 90 प्लस एंगल A/2, तो 90 प्लस एंगल A/2। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। तो एंगल BOC जो होगा, ये जो कोण होगा, ये कोण का वैल्यू 90 डिग्री प्लस ये शीर्ष कोण का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज है PQR, PQ, PR, QR पर बिंदु ABC इस प्रकार है। इस पे बिंदु A है, इस पे बिंदु B है, इस पे बिंदु C है कि QC AC के बराबर है। QC जो होगा वो AC के बराबर होगा, तो यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। फिर दूसरा कह रहा है कि CR जो है CB के बराबर है। CR किसके बराबर है, CB के बराबर है। यहाँ पे ये बिंदु ले लेते हैं और इसको इसके बराबर कर देते हैं। तदनुसार यदि एंगल QPR का मान दिया हुआ है 40 डिग्री, तो एंगल ACB कितना होगा, यही आपसे पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि किसी ट्रायंगल में समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके सम्मुख
कोण ये रहे और इसके सम्मुख कोण ये रहे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये x तो ये भी क्या होगा, x। ठीक उसी प्रकार से अगर ये y रहा तो ये भी क्या होगा, y। अब एक चीज़ देखना है, फिर वही बहिष्कोण का कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये अगर x रहा तो इस त्रिभुज का बहिष्कोण ये तो हो सकता है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर उसी प्रकार से अगर ये y रहा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2y। अगर हम एक रेखा पे बने कोणों की बात करें तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2x + 2y, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाला कोण जो है ये दोबारा काउंट हो रहा है। इस बार एक बार इसको क्या करना है, यहाँ से घटाना होगा। एंगल ACB = 180 डिग्री लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो x + y - ACB = 180 डिग्री। अगर यहाँ से x + y की बात करें, अच्छा ये एंगल दे रखा है आपका, ये कितना है 40 डिग्री, तो x + y का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये 40 है तो ये हो जाएगा 140 डिग्री, क्योंकि 40 तो पहले से ये दे रखा है और ये रहा 140, तभी तो 180 होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ इसका वैल्यू पुट करेंगे 140 डिग्री माइनस एंगल ACB = 180 डिग्री। फाइनली ये हो जाएगा 280 - 180, इसको अपन इधर ले आए हैं, बराबर ये चला गया उधर एंगल ACB, और फाइनली मिल गया आपको एंगल ACB का मान 100 डिग्री, और यही आपका क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, त्रिभुज ABC में ये रहा त्रिभुज ABC एंगल ABC तथा एंगल ACB के आंतरिक द्विभाजक। फिर से वही बात, एंगल ABC का आंतरिक द्विभाजक और एंगल ACB का आंतरिक द्विभाजक, ये दोनों परस्पर बिंदु I पे मिल रहा है। एंगल BAC ये 50 डिग्री है, तो आपसे पूछा गया कि एंगल BIC का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को अभी हम बताए हैं कि एंगल BIC इसका क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। तो फाइनली आपका 90 डिग्री प्लस 50/2, 90 प्लस 25 डिग्री 115 डिग्री, ये होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक त्रिभुज है ABC के आधार BC को दोनों ओर बढ़ाने पर उस पर बने बाह्य कोण, इसको इधर और इसे आप इधर की तरफ बढ़ा दें, 120 डिग्री और 105 डिग्री का कोण बनता है। तदनुसार त्रिभुज के शीर्ष कोण एंगल A की माप कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ये 120 हुआ तो ये कितना हुआ, 60 होगा, ये कितना होगा, 75 होगा, फाइनली कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 135। तो बच कितना गया, तो 180 में से अपना इसको क्या करना है, घटाना है, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो भी था मुझे याद नहीं है, ये शायद 5 या 6 होगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में ये रहा त्रिभुज ABC इसमें दे रखा है कि AB प्लस BC जो है ये है 12 सेंटीमीटर, BC प्लस CA जो है ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और CA प्लस
ए बी जो है ये दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की होगी जिसका परिमाप उक्त त्रिभुज के बराबर हो। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, बड़ा ही ईजी है। अगर ये तीनों इक्वेशन को आप जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 2 × AB + BC + CA, और ये हो जाएगा आपका 18 12 हो गया कितना 30, ये हो गया 44। तो AB + BC + CE फाइनली मिल गया आपका CA बराबर हो गया 22 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज का क्या है, परिमाप है। अब ये त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर है, वृत्त के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है सबको पता है, 2πr होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 के बराबर हो जाएगा। फाइनली यहाँ से देख लें आप, 2 × 22/7 × r = कितना हो गया 22, 22, 22 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए r का मान कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और यही क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC की भुजा AC पर कोई बिंदु D है, AC पर कोई बिंदु D है, P Q X Y क्रमशः AB BC AD तथा DC के मध्य बिंदु हैं। AB का मध्य बिंदु क्या है, P है, ये मध्य बिंदु है, ये और ये आपस में बराबर है। BC का मध्य बिंदु है Q, AD का मध्य बिंदु X है और DC का मध्य बिंदु Y है। तो आपसे पूछा गया है कि Px/Qy क्या होगा। फिर यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट, थेल्स थ्योरम, इसका यूज करें आप। अगर हम P को D से मिला दें, B को D से मिला दें, तो ट्रायंगल ABD में AP अनुपात PB ये 1:1 है, AX अनुपात XD ये भी 1:1 है। इसका मतलब अगर PX को मिलाते हैं तो PX जो होगा वो किसके समांतर होगा, BD के समांतर होगा, थेल्स थ्योरम से। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 1 है तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया 2। ये अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना होगा, 2 यूनिट। अब चलते हैं ट्रायंगल BCD में। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो BC में ये आधा, ये 1:1 का रेशियो है, 1:1 का, और ये भी क्या है 1:1 का रेशियो है। इसका मतलब है कि QY को भी जब मिलाएंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी समांतर होगा BD के। अब ये समांतर होगा, इसका मतलब अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये कितना होगा, 2 यूनिट होगा, और ये 2 यूनिट है भी, इसका मतलब ये हुआ ये भी क्या होगा, 1 यूनिट ही होगा। तो फाइनली आपका आंसर हो गया PX। तो PX क्या है 1, और QY कितना है, ये भी 1 है। तो इस सवाल का आंसर होगा 1:1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, त्रिभुज ABC में एक ट्रायंगल है ABC D तथा E क्रमशः AB तथा AC पर 2 ऐसे बिंदु हैं कि DE समांतर है BC। इस पे D है और इस पे AC पे क्या है, ये रहा आपका E। और इस प्रकार है कि DE समांतर क्या है, DE समांतर है BC के। जैसे ये DE समांतर BC के हो गए, वैसे ही आपको थेल्स थ्योरम याद आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ADE जो है ये त्रिभुज ABC के क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, और DE त्रिभुज ABC को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। ये भी कह रहा है कि ये DE जो है इसको 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, ऐसा मान लें आप। ठीक है, अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी क्या है, 1 यूनिट है। अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी ई बटे एरिया ऑफ बड़ा त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो ये 1 अनुपात, ये तो छोटा वाला 1 हो गया और बड़ा वाला क्या हो जाएगा 1 + 1, ये क्या हो गया 2 हो गया। अब आपको एक यहाँ पे थ्योरम याद आता होगा या नहीं भी याद आ रहा है तो आप ये जान लें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इनके संगत भुजा AD और बड़े वाले का AB इनके वर्गों के क्या होगा, अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ से हम AD अपॉन AB निकाल सकते हैं 1/√2। मतलब अगर ये 1 यूनिट है तो ये पूरा आपका हो गया √2 यूनिट। और आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है AD तथा BD का अनुपात, AD तथा BD का अनुपात पूछा है। तो आप ही बताओ कि ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनली मिल गया 1/√2 - 1, और यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। त्रिभुज ABC के एक ट्रायंगल है ABC, ABC के एंगल B तथा एंगल C के बाह्य द्विभाजक ब्रैकेट में है, जहां AB तथा AC को क्रमशः E तथा F तक क्या किया गया, बढ़ाया गया है। ठीक है, तो एंगल B का बाह्य समद्विभाजक यही होगा आपका, और एंगल C का जो बाह्य द्विभाजक है यही होगा। ठीक है, ये दोनों बिंदु P पे मिल रहे हैं। यदि एंगल BAC 100 डिग्री हो, BAC कितना है 100 डिग्री है, तो एंगल BPC का मान क्या होगा, BPC का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अभी एक पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब आंतरिक द्विभाजक, जब अंतः जो इनर एंगल है, इनर एंगल का जो द्विभाजक होता है, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कि 90 जो द्विभाजक होता है, जैसे ये वाला मान लेते हैं, तो ये वाला आपका क्या होता था, ये होता था 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 जब अंतः कोण का समद्विभाजक आपस में मिलता हो। लेकिन यहाँ पे जब बाह्य कोण का समद्विभाजक आपस में मिलता हो तो यहाँ पे जस्ट वही कॉन्सेप्ट है, बट आपको ये याद रखना है कि यहाँ जो होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे आया उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। तो चलिए इसी इमेज में हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, अगर हम ये कोण B है तो ये पूरा का पूरा कोण क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कोण हो जाएगा आपका 180 - B। और ये अगर द्विभाजक है तो इसको भी अपन क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, तो ये हो गया 90 - एंगल B/2। तो ये जो है ये कोण भी हो जाएगा 90 - एंगल B/2, और ये वाला ये कोण जो है ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंगल B/2। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल C/2, और ये हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल C/2। अगर इस ट्रायंगल की बात करें हम, ये रहा आपका B और ये C, ट्रायंगल BPC में, तो यहाँ से ये कोण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री में से अपन क्या करते हैं, इस दोनों के योगफल को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 90 डिग्री माइनस एंगल B/2 प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल C/2। अब वैसे भी 180 डिग्री माइनस ये हो गया आपका 180 डिग्री माइनस एंगल B/2 माइनस एंगल C/2। ब्रैकेट को तोड़ना है तो ब्रैकेट को यहाँ से हटाते हैं, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया एंगल B प्लस एंगल C/2, इस कोण का वैल्यू। अब आप ही बताओ कि अगर ये एंगल B प्लस C का मान पूछ रहा है, एंगल B प्लस C के बदले में अपन क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल A/2। ठीक है, और फाइनली क्या मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से आपका ये 10वां क्वेश्चन था। तो आज की इस वीडियो में अपन यहीं तक रखते हैं।